buddies, welcome to your educational channel Smart Learning with रितु मैम। आज क्लास 10th स्टूडेंट्स का मैथ्स का 12th चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। पहले इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर एक्सरसाइज 12.1 कंप्लीट करेंगे और एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए ध्यान से। जिनका सब्सक्राइब बटन रेड कलर का है वो सब्सक्राइब पर क्लिक करें चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। इसके लिए पहले कुछ फॉर्मूले हैं, उनमें समझिए। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल, क्या फॉर्मूला होता है? 2 पाई आर। व्हाट इज सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल? लेंथ ऑफ द बाउंड्री। ठीक, देखिए, और इसको हम और क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए। इट इज ऑल्सो इक्वल टू डिस्टेंस covered in one revolution, right? अगर कोई सर्किल एक राउंड कंप्लीट करता है तो वो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा? जितना कि उसका सर्कमफ्रेंस होगा। नेक्स्ट देखेंगे एरिया ऑफ सर्किल, इट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ध्यान रखें दोनों का डिफरेंस, ठीक है। सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर and area of circle is pi r square. Now look here, first question. The radii of two circles are 19 centimeter and 9 centimeter. जो given है पहले उसको लिखते जाओ। R1 19 centimeter and R2 is 9 centimeter. Right? Find the radius of the circle which has circumference equal to the sum of the circumferences of the circles. हमें उस सर्किल का एरिया निकालना है जिसका सर्कमफ्रेंस दोनों सर्किल के सर्कमफ्रेंस का सम हो। क्वेश्चन समझ में आया? सर्कमफ्रेंस इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द टू सर्किल, दोनों सर्किल के सर्कमफ्रेंस के सम के इक्वल उसका सर्कमफ्रेंस हो, ऐसे सर्किल का हमें रेडियस निकालना है। ठीक है, सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला भी क्या देखा था? 2 पाई आर। ठीक है, C1 2 पाई R1, C2 2 पाई R2। आप 2 पाई से पूरे को डिवाइड कर दीजिए, देन R इज R1 प्लस R2। देखो कितना इजीली कैलकुलेशन हो रही है। R1 इज 19, R2 इज 9, आंसर इज 28 सेंटीमीटर। हो गया सॉल्व। ठीक है, सो रेडियस ऑफ न्यू सर्किल, it is radius equal to 28 centimeter. Okay, next देखिए, the radii of two circles are 8 and 6. कुछ सेम सा लग रहा है। R1 is 8 centimeter, R2 is 6 centimeter. अब देखो क्या डिफरेंस है। Find the radius of the circle having area equal to the sum of areas of two circles, means A इक्वल टू A1 प्लस A2। ठीक है, उस सर्किल का रेडियस बताना है जिसका एरिया दोनों सर्किल के एरिया का सम हो। ठीक है, तो सर्कमफ्रेंस तो अभी आपने देखा। अब देखो एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर, सो इट इज पाई आर स्क्वायर, इट इज पाई R1 स्क्वायर, इट इज पाई R2 स्क्वायर। राइट, पाई से सबको डिवाइड करते हैं, सो वी गेट आर स्क्वायर इक्वल टू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। R1 इज 8 स्क्वायर, R2 इज 6 स्क्वायर। 8 8 जा 64, 6 6 जा 36, सो वी गेट आर स्क्वायर इक्वल टू 100 एंड वी गेट आर इज अंडर रूट 100, इट इज 10। यूनिट क्या आएगी? सेंटीमीटर। देखा दोनों क्वेश्चन कितने सिंपल हैं। सो रेडियस इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ठीक, यहाँ पर हमें प्लस माइनस भी लगा सकते हैं, लेकिन प्लस माइनस आपको पता है रेडियस होगा नहीं, तो इसलिए हम पॉजिटिव वैल्यू ही लेते हैं। नेक्स्ट देखिए थर्ड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत लेंदी मेथड से भी हो सकता है, मैं आपको बिल्कुल शॉर्टकट मेथड से समझाऊंगी, ध्यान से देखना और कम से कम कैलकुलेशन होगी। This figure depicts the RG target marked with its 5 scoring results from the center outward as gold, red, blue, black and white.
द डायमीटर ऑफ द रीजन रिप्रेजेंटिंग गोल्ड स्कोर इज 21 सेंटीमीटर। ये 21 सेंटीमीटर आपको क्या गिवन है, डायमीटर गोल्ड रीजन का, ठीक है। तो आर कितना हो गया, 21/2, ठीक। आगे देखो, एंड ईच ऑफ द अदर बैंड इज 10.5 सेंटीमीटर वाइड। अब क्या क्या समझ में आया, अगर रेडियस, इसका रेडियस कितना हो गया, अगर इसको डिवाइड करोगे तो कितना आया, 10.5 सेंटीमीटर। आप देखो जितना रेडियस है उतनी ही विड्थ बढ़ती जा रही है। 10.5 गोल्ड का रेडियस है और 10.5 ही विड्थ भी बढ़ती जा रही है। कहने का मतलब है आर आर बढ़ती जा रही है, ठीक है। अब आगे समझो, एरिया ऑफ गोल्ड, ठीक, गोल्ड रीजन कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, पाई 22/7 आर एस, आप जो भी वैल्यू लेना चाहे, ठीक है, 10.5 ले लो, चाहे तो आप 21/2 ले लो, ठीक है। दोनों से हो जाएगा 7 1 जा 7 5 जा 35 1.5, ये आएगा 33 इंटू 10.5, सॉल्व कर दीजिए, ये आएगा 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। इसको मल्टीप्लाई करके देखिएगा, बस आपको सिर्फ यही थोड़ा सा कैलकुलेशन करनी है। अब देखो अब आगे की कैलकुलेशन कितना इजीली होगी, ठीक है। यहाँ देखेंगे अब आगे, नाउ एरिया ऑफ गोल्ड के बाद क्या है, रेड रीजन, ठीक। अब समझो, रेड रीजन का रेडियस कितना हो जाएगा, 2r। 10.5 तो गोल्ड का है और 10.5 विड्थ और बढ़ गई, r और बढ़ गई, ठीक है। तो देखो पाई 2r स्क्वायर माइनस पाई r स्क्वायर, ये समझ में आया कैसे, रेडियस r था, देखो ये रेडियस r था, इसके बाद जो दूसरा रीजन आया उसका r और बढ़ गया, ये रीजन, ये इसका रेडियस r और बढ़ गया। तो अब मुझे खाली इस पार्ट का एरिया निकालना है, तो कितना हो जाएगा, 2r, ठीक है, आउटर सर्किल एरिया, ठीक है, पाई 2r स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल r स्क्वायर, ठीक। सॉल्व करते हैं, ये आएगा पाई 4r स्क्वायर माइनस पाई r स्क्वायर, और ये सॉल्व करके 4 पाई r स्क्वायर में से पाई r स्क्वायर माइनस करेंगे तो ये आया 3 पाई r स्क्वायर। व्हाट इज पाई r स्क्वायर, इट इज a, ठीक है। और a की वैल्यू कितनी आई है, 346.5, ठीक है। तो अब मुझे दोबारा से पाई आर स्क्वायर सॉल्व करने की जरूरत नहीं, जो मेरा पहले आंसर आया था उसको सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई करना है। मेरी बात समझ में आई, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई, 3 इंटू 346.5, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 5 जा 15, 1 कैरी, 3 6 जा 18, 19, 1 कैरी, 3 4 जा 12, 13, 1 कैरी एंड 3 3 जा 9, 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम सिर्फ इस कैलकुलेशन से ही बाकी सबका एरिया निकालेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ ब्लू रीजन, एरिया ऑफ ब्लू रीजन, ठीक है। देखो अब क्या होगा, एक सर्किल और बढ़ गया, विड्थ r और बढ़ गई। इस ब्लू रीजन का एरिया निकालना है, ये वाले रीजन का, ब्लू रीजन का एरिया निकालना है, तो क्या करेंगे, समझो आउटर सर्किल का रेडियस 3r हो गया और उससे अंदर सर्किल का रेडियस 2r हो गया, तो अब क्या हो जाएगा, पाई 3r स्क्वायर माइनस पाई 2r स्क्वायर, आएगा समझ में, ठीक है। सॉल्व करते हैं, 3 3 जा 9 पाई r स्क्वायर माइनस 4 पाई r स्क्वायर, इट इज 5 पाई r स्क्वायर, और अगेन हमें 5 पाई r स्क्वायर की वैल्यू पता है कितनी, 346.5, सिंपल मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 5 जा 25,
2 कैरी, 5 6 जा 30, 2 33, 5 4 जा 20, 23, 2 कैरी, 5 3 जा 15, 16 17 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितनी सिंपल कैलकुलेशन करनी पड़ी है। नेक्स्ट करते हैं नाउ एरिया ऑफ ब्लैक रीजन। अब आप फिर से देखो, फिर एक और आप लेंगे और उसमें आपका आर और बढ़ जाएगा, रेडियस अब कितना हो जाएगा 4r, और 4r में से कितना r माइनस करेंगे 3r। ठीक है, देखो अब नाउ एरिया ऑफ कौन सा रीजन है ब्लू के बाद, ब्लैक। एरिया ऑफ ब्लैक रीजन कितना हो जाएगा, सेम पाई 4r स्क्वायर माइनस पाई 3r स्क्वायर, राइट। होल स्क्वायर लगाना, मिस्टेक नहीं करना। 4 4 जा 16 पाई r स्क्वायर, 3 3 जा 9 पाई r स्क्वायर, 8 is 7 पाई r स्क्वायर। फिर वही आपको पाई r स्क्वायर की वैल्यू पता है कितनी, 346.5। 7 से मल्टीप्लाई करो, 7 5 जा 35, 3 कैरी, 6 7 जा 42, 42 और 3 45, 4 कैरी, 7 4 जा 28, 32, 3 कैरी, 7 3 जा 21 प्लस 3 24। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। ठीक है, तो इस तरह से आपका ब्लैक का भी आ गया। आगे देखो, अब व्हाइट रीजन का निकालना है, आर और बढ़ जाएगा। अब कितने आर हो जाएंगे, एक आर और बढ़ गया तो कितने हो गए अब 5r, राइट। तो 5r स्क्वायर में से कितना माइनस करना है 4r स्क्वायर। ओके, लुक हियर नाउ एरिया ऑफ व्हाइट रीजन कितना हो जाएगा, पाई 5r स्क्वायर माइनस पाई 4r स्क्वायर, राइट। 5 5 जा 25 पाई r स्क्वायर माइनस 4 4 जा 16 पाई r स्क्वायर। इट इज माइनस कर दीजिए कितना 9 पाई r स्क्वायर। ओके, अगेन 9 इंटू 3 4 6.5 सॉल्व कर दो। 5 9 जा 45, 4 कैरी पॉइंट, 6 9 जा 54, 58, 5 कैरी, 9 4 जा 36, 41, 4 कैरी एंड 9 3 जा 27 प्लस 4 31। ठीक, 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आया समझ में? ठीक है, आपने समझा हमने किस तरह से इजी कैलकुलेशन करी है, किस तरह से हमारा रेडियस और जो इतनी विड्थ इंक्रीज हो रही थी वो सेम था। ठीक है ना, तो हमने आर ही उसको लेट करके आर के टर्म्स में ही सॉल्व किया, और पाई आर स्क्वायर हमने पहले निकाला था, उससे हमने कैलकुलेशन कितना इजीली करी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द व्हील्स ऑफ अ कार ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर। जब भी आपको डायमीटर गिवन हो तो पहले आप रेडियस लिख लीजिए, r is 80/2, it is 40 सेंटीमीटर। How many complete revolution does each wheel make in 10 minutes? टाइम गिवन है 10 मिनट, और क्या गिवन है, when the car is traveling at a speed of वेलोसिटी, स्पीड हमें गिवन है 66 किलोमीटर पर आवर। विद यूनिट लिखो ताकि पता चले कि कहाँ हमें कन्वर्जन करना है। निकालना क्या है हमें, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस। अब समझना ध्यान से मेरी बात, अभी आपको समझाया था मैंने, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रिवॉल्यूशन इट इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस। ठीक है, 1 रिवॉल्यूशन में कितनी डिस्टेंस कवर होती है, जितना कि सर्कमफ्रेंस होता है। अब इतने टाइम में इस स्पीड से कितनी डिस्टेंस कवर हो रही है, पहले इसको निकालते हैं और फिर वहां से निकालेंगे हम नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस। समझो, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस इट इज इक्वल टू डिस्टेंस covered
in 10 मिनट अपॉन सर्कमफेरेंस। ये बात समझ में आई? ठीक है, अब आगे देखो। अब मैंने देखा कि यहाँ रेडियस सेंटीमीटर है, टाइम मिनट में है, वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में है। ठीक है, तो कन्वर्ट करते हैं इसको। देखिए, मिनट को आवर्स में चेंज करा, 10/60 आवर्स हो गया। ठीक है, वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में है, किलोमीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर देते हैं। ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा? 6 किलोमीटर में कितने मीटर? 1000 मीटर। और मीटर में कितने सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। इतना सेंटीमीटर पर आवर। समझ में? यूनिट का ध्यान रखना है, टाइम आवर्स में है तो सबको आवर्स में चेंज करो या मिनट में, जैसे आप ठीक समझो उस तरह से चेक करेंगे। आगे देखिए, अब ये फॉर्मूला आपको समझ में आया। 1 रिवॉल्यूशन में कितनी डिस्टेंस कवर होती है? सर्कमफ्रेंस। कहने का मतलब है ये बिल्कुल यूनिटरी मेथड है। जितना इस सर्कमफ्रेंस में कितने रिवॉल्यूशन हो रहे हैं? 1, तो इतने में कितने होंगे? यूनिटरी मेथड से भी आप निकाल सकते हैं। तो डिस्टेंस कवर्ड इन 10 मिनट, इट इज डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम अपॉन सर्कमफ्रेंस इज 2πr। नाउ पुट द वैल्यूज। v is 66 into 1000 into 100 into time is 10/60 अपॉन 2। पाई की वैल्यू गिवन है? नहीं गिवन है। 22/7 पुट करिए। रेडियस इज 40। ओके, देखो क्या क्या कट हो रहा है। कट करो, 0 से 0 कट, 6 से ये 11 टाइम्स कट हो रहा है। ठीक है, और 1 0 से ये 0 कट हो गया। राइट, और देखो अब आगे क्या क्या आ रहा है। 1 1 इंटू 1 के बाद आप लगा दो 4 0, 3 + 1 4 अपॉन 7 ऊपर जाएगा इंटू 7, और ये आया 2 इंटू 22 इंटू 4। ठीक है, आगे देखो 11 से 11, 2 जा 22। ठीक है, 2 से कट हो रहा है, 2 1 जा, और ये हो जाएगा 2 5 जा 5000। फिर 2 से कट होगा, ये आएगा 2500। राइट, फिर 4 से कट कर दीजिए, 4 6 जा 24, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20। 4 से कट हो गया इंटू 7। राइट, मल्टीप्लाई कर दो, 7 5 जा 35, 3 कैरी, 7 2 जा 14 प्लस 3 17, 1 कैरी, 7 6 जा 42 प्लस 1 43। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस, इतने रिवॉल्यूशंस होंगे। आया समझ में आपके? क्या किया मैंने? फिर से एक बार समझो। सबसे पहले तो जो जो वैल्यूज गिवन है उसको लिखो। ठीक है, फिर यूनिट चेक करो, यूनिट सेम होनी चाहिए। अगर आपका टाइम आवर्स में है, मिनट में है, आपको किस तरह से चेंज करना है। किलोमीटर में है तो यहाँ सेंटीमीटर है तो उनको आपस में सेम करना है। ठीक है, फिर नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन होता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन सर्कमफ्रेंस। ठीक है, तो 10 मिनट में कितनी डिस्टेंस कवर हुई? दैट इज स्पीड इनटू टाइम। राइट, स्पीड कैलकुलेट कर ली थी हमने, यूनिट सेम रखना है। ठीक है, इनटू टाइम अपॉन 2πr वैल्यू पुट करी। आगे तो आपको कैलकुलेशन करनी है और यूनिट कुछ नहीं लगेगी बिकॉज इट इज़ द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस। ठीक है, जहाँ भी काउंटिंग होती है तो वहाँ की यूनिट नहीं आती है। ओके, नेक्स्ट देखिए, फिफ्थ वेरी सिंपल क्वेश्चन, MCQ है। इफ द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ द सर्किल आर न्यूमेरिकली इक्वल। क्या है पेरीमीटर? मीन्स पेरीमीटर ऑफ सर्किल, इट मीन्स सर्कमफ्रेंस। ठीक है, लेंथ ऑफ द बाउंड्री इज नोन एज पेरीमीटर, बट इन केस ऑफ सर्किल इट इज नोन एज सर्कमफ्रेंस। आई बात समझ में? ठीक, तो सर्किल के लिए सर्कमफ्रेंस कहा जाए या पेरीमीटर कहा जाए, एक ही बात है। तो आपको क्या गिवन है? 2πr सर्कमफ्रेंस इट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्किल मीन्स πr²। ओके, पाई से पाई कट हो गया, एक r से दूसरा, यहाँ r² है ना, तो ये कट हो गया, तो 2 = r आ गया। तो पूछा क्या था? रेडियस ऑफ द सर्किल,
सो इट इज़ 2 यूनिट। यूनिट आपको कहीं भी कोई यूनिट गिवन नहीं है सेंटीमीटर मीटर, तो आप अपनी तरफ से कोई यूनिट नहीं लगाएंगे, ठीक है। आंसर इज 2 यूनिट। वेरी सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट एक एग्जाम्पल है, उसको भी समझो। The cost of fencing a circular field at the rate of ₹24 per meter is ₹5,280। आपको मैंने जब सरफेस एरिया वॉल्यूम करवाया था तब भी आपको समझाया था कि कहीं भी आपको टोटल कॉस्ट गिवन हो और रेट गिवन हो तो आप देखो रेट किस में है, पर मीटर में। पर मीटर का मतलब वहाँ से आपकी लेंथ कैलकुलेट होगी। लेंथ कौन सी लेंथ, कहाँ काम हो रहा है, फेंसिंग हो रही है, बाउंड्री में फेंसिंग हो रही है, ठीक है। सो लेंथ ऑफ फेंसिंग, लेंथ ऑफ फेंसिंग इट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट अपॉन रेट पर मीटर, ठीक है। देखो कितना है, 5280 अपॉन 24, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, इससे कट हो रहा है 4 से हो जाएगा, 4 6 जा, 4 1 जा, 4 3 जा, 4 2 जा 8 एंड 0। और देखो ये 3 + 1 4 6 से भी कट हो रहा है, 6 से कट करते हैं, 6 1 जा, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, 220 आ गया, ठीक है। अब व्हाट इज द लेंथ ऑफ फेंसिंग, सर्कुलर फील्ड है, इसके चारों तरफ फेंसिंग करनी है, तो फेंसिंग की लेंथ कितनी होगी, सर्कमफ्रेंस, ठीक है ना। सो सर्कमफ्रेंस इक्वल टू कितना आ गया, 220। और सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता क्या है, 2πr, इट इज 220, ठीक है। आई पसंद में थोड़ा सा यहाँ ये भी समझो कि हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें कॉस्ट ऑफ ड्रॉइंग निकालनी है, ठीक है, और उसका रेट गिवन है पर मीटर स्क्वायर, ठीक। अगर आपको रेट पर मीटर स्क्वायर गिवन है तो वहाँ से समझ जाओ आपको एरिया निकालना है। तो अगर मैं पूरे फील्ड का एरिया निकाल दूँ, उसको रेट से मल्टीप्लाई कर दूँ, कॉस्ट आ जाएगी। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, πr², ठीक है। अब क्या चाहिए, r चाहिए। r कहाँ से आएगा, सर्कमफ्रेंस से, ठीक है। तो 2 × पाई 22/7 × r इट इज 220, ठीक है। तो r की वैल्यू आ जाएगी 220 × 7/2 × 22। कट करो, देखो 22 से ये 10 टाइम्स, 2 5 जा 10, 7 5 जा 35 और यूनिट मीटर, ठीक। आर कैलकुलेट हो गया। अब क्या निकालना है मुझे, एरिया, ठीक। देखो सो एरिया ऑफ फील्ड, सर्कुलर फील्ड है तो उसके एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, πr² बाई 22/7। आर कितना कैलकुलेट किया, 35, राइट। 35 × 35, 7 5 जा 35 और 5 2 जा 10, 0 5 2 जा 10, 11 × 35। देखो कितना इजीली कैलकुलेशन हो रही है, 0 11 5 जा 55, 5 कैरी 3 जा 33, 33 + 5 38 मीटर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि हमें यूनिट मीटर में गिवन थी, ठीक है। अब एरिया पूरा आ गया और रेट है 0.50 पर मीटर स्क्वायर। सो कॉस्ट ऑफ फ्लोइंग इक्वल टू, समझना ध्यान से, 0.50 × 3850। अब देखो मैं इसकी कैलकुलेशन भी कितना इजीली कर रही हूँ, ये पॉइंट हटाकर नीचे 100 कर दिया, पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेस है और 52 जा 100 होता है, सिंपली इसको 2 से डिवाइड करना है। आई पसंद में, तो 2 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा, सॉल्व करो फटाफट, 2 1 जा 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, 2 5 जा, क्या यूनिट आएगी, क्या है ये, कॉस्ट है, तो यूनिट क्या आएगी, रुपीस। ओके, तो ध्यान से कैलकुलेशन करिए।
हमें क्या चीज़ फाइंड करनी है और हमें क्या गिवन है उसको समझना। हमें कॉस्ट ऑफ फ्लोइंग निकालना था, तो मीन्स आपको क्या गिवन है, रेट गिवन है, रेट गिवन है, रेट पर मीटर स्क्वायर है, मीन्स एरिया निकालना है। ठीक है, समझो ध्यान से। कॉस्ट कैलकुलेट करनी थी और जो रेट गिवन है वो पर मीटर स्क्वायर गिवन है, यहाँ से समझ में आया, एरिया निकलेगा। एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, मतलब मुझे आर चाहिए। आर कहाँ से आएगा, सर्कमफ्रेंस से, जिसका फॉर्मूला होगा 2 पाई आर। सर्कमफ्रेंस होता है लेंथ ऑफ बाउंड्री, लेंथ ऑफ फेंसिंग। ठीक है, तो जो चीज़ फाइंड करनी है उसके लिए मुझे क्या क्या चाहिए, अगर ये चीज़ आप समझ लोगे तो आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें नए वीडियोस का नोटिफिकेशन लेने के लिए। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।